जी वंस अगेन जी, वेलकम बैक। एंड अलीसा, एक अभी मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर नदीम, ही वाज वाचिंग द शो एंड ही इज प्रेजिंग यू। उन्होंने कहा आपने जो गाना गाया वो बहुत अच्छा गाया, तो प्लीज से हेलो टू हिम इफ यू वुड। Dr. Nadeem. Dr. Nadeem. Hello, Dr. Nadeem. This is your camera. This is your camera. Hello, and thank you so much. I'm glad you like the song. He goes के उनमें बहुत सूफीज़म है, बहुत सूफियानापन है आपके कलाम में। एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। When I started off singing, मेरा उर्दू का थोड़ा मसला हुआ करता था in the beginning, like way in the beginning. I think in 2012 or 2013. तो when I started doing OSTs with बकार अली, तो उन्होंने जो है वो फिर तलफ़्फ़ुज़ सही करवाया। बकार का एक गाना है, तुम कैसी मोहब्बत करते हो, TV वन उनका अपना। अच्छा, ये गाना है? हाँ, शिकवा नहीं, क्या मतलब? अच्छा शिकवा ये गाने में शिकवा है यार। तुम कैसी मोहब्बत कर रही हो, टाइम है ये मोहब्बत, ये होता है नहीं। गाने हमारे ऐसे हो गए ना, हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, क्यों तू कोमा में, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। ये प्यार है, स्कूल का होमवर्क है। ये कहाँ आ गए हम, तुझे नहीं पता कहाँ आ गए, तूने फोन करके बुलाया हीरो को लोकेशन पर, ये कहाँ गुन्नी बन रही। ये गाने क्या गाने मुझे बता। जी जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। गाने क्या ब्रेक आ गया, फिर ब्रेक आ गया, देखा ऐसे एकदम से कह रहे हैं यार कुछ नहीं पता, जल्दी बात। अच्छा जी, जल्दी गा ले, ब्रेक आ जाए। नहीं बिल्कुल जल्दी नहीं गाना, बिल्कुल जल्दी गाना। मक्ता पहले गाना। अरे होल्ड ऑन 1 सेकंड यार, उसको नहीं या नेक्स्ट सॉन्ग क्या गाने वाले? This song's by Nazia Hassan and it's called टाली दे थल्ले। मजा आ गया बाबा, सिर्फ यही आ रहा होता है। सिर्फ यही आ रहा होता है। आप लोग शुरू करेंगे। डाली दे थल्ले बहके, हाँ बहके हो माहिया वे माहिया, करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला, तू मेरा दर्द बंधावे, हाँ बंधावे, मैं तेरे दर्द बंधावा, करी प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला, हो ताली दे उत्ते मोर, ताली दे उत्ते, ताली दे उत्ते मोर, मेरा माही मैं तो दूरा, हो करिए प्यार दिया गल्ला, तू मेरा दर्द बंधावे, हाँ बंधावे, मैं तेरे दर्द बंधावा, करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला, हो। Very nice. Got a beautiful voice. डॉक्टर साहब देख रहे होंगे, यकीनन एंजॉय किया होगा उन्होंने, कसम से। अब एक इंजेक्शन खुद ना लगा लिया। डॉक्टर साहब इज अ वेरी डिसेंट इंडिविजुअल। तो डिसेंट लोग इंजेक्शन नहीं लगाते क्या? अरे यार ये बात ये बात नहीं है। मैंने गलती कर दी डॉक्टर साहब, मैंने आपका नाम ले दिया। मल्टीविटामिन्स का लगाया होगा। मैं कहता हूँ शुक्र है डॉक्टर ये नहीं कहते अगर खुले पैसे नहीं है तो एक इंजेक्शन और लगा दो। मतलब खुले पैसे, हाँ वो तो नहीं है डॉक्टर साहब, अच्छा एक और लगा दो। ये होता है, हमारे इलाके का डॉक्टर इतना कोऑपरेटिव है। और अगर कोई मरीज इंजेक्शन लगाने को मना करता ना, वो कहता अच्छा आधा आप लगा, आधा मैं लगा। अच्छा आपको पता नहीं है इसका ये हाल उसी इंजेक्शन की वजह से हुआ था। उसमें थोड़ा इंजेक्शन अभी बाकी है, लगाना मतीरा। हम दोनों का एक ही हाल हो जाए ना भाई। नहीं मतीरा तो माशाल्लाह यार, बिल्कुल मतीरा माला डाली ना गले में, माला डाले थी, सबको तावीज़ दे दी। मतीरा शेर सुनो जो तुम सुनाती। मतीरा का शेर है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो खाते पीते घरानों से है। ये मरवाएगा। कितना डिसेंट शो हमने शुरू किया था जब ये दोनों नहीं आए थे। डिसेंट टाइप है क्या? आता मुझे पहले बताती। नहीं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वी आर वेरी डिसेंट। आपने पहना हुआ है, दिस इज द रीजन अबाउट आवर आप मतीरा को जो बातें कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। But this is a फैमिली शो। We love you। अच्छा मतीरा, आपकी कोई बचपन की ऐसी यादगार शरारत जो आपने जवानी में करने की कोशिश की और पकड़ी? अच्छा वैसे एक बात बता, मतलब एक बात बता, और बाकी लोग नहीं बैठे हुए, इधर बैठो तुम, इधर बैठो, इधर बैठो। नहीं इधर ही बैठे रहना, आप उधर से सिर्फ ब्रेक लेना।
अच्छा, so I've got this from Jia and और मैं इसके बारे में जरूर बात करना चाहता हूँ. This is your weight loss. This is weight loss. अच्छा, और जिया को जब मैं मिला था, हम लोग फैसल के शो पे मिले थे GTV पे, तो you 3 months back. हाँ, तो थोड़ा सा आपने कुछ I think you were doing a character, और तो आप उसके लिए शायद थोड़ा सा you had put on some weight. जी बिल्कुल, मैं टेलीविजन का एक प्ले कर रही थी. तो उसके बाद ये ब्लॉग. अच्छा, this is your shampoo. जी हमारा मैं खुद भी और बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ कुछ डेवलप कर रही हूँ अपने आवाम के लिए, आप लोगों के लिए हर्बल प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही हूँ. जिया केयर के नाम से हमारा पेज है. दिस इज मी. अभी अब बिल्डिंग लाइक ब्रांडिंग अभी चल रही है. ओके. तो मैंने साहिर को पहले भी शैम्पू दिया था. आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत वाकई बहुत अच्छा. क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते. नो नो नो, बहुत कम लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलते. शुक्र है मुझे नहीं दिया, वरना बहुत लगता. आज दूंगी ना मैं आपको. अच्छा, अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये वेट लॉस भी 100% हर्ब्स हैं. नो साइड इफेक्ट्स. इम्यून सिस्टम बूस्टर्स हैं हमारे पास. शैम्पूज, ऑयल, सोप्स हर तरह के, और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं. और सब वायरल, एंटी वायरल हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जिससे आप मतलब जैसे आप शैम्पू कर रहे हैं तो पूरी बॉडी से जब शैम्पू गुजरता हुआ जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो क्लिन्स होगी डीपर लेवल पे. बिकॉज जब आप पोर्स जो हैं वो आपके जो भी हर्ब या केमिकल एब्जॉर्ब करते हैं, दे गिव यू रिजल्ट्स. ऑफ कोर्स. कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है. नो नो, आई एम कीपिंग वेरी लेस प्रॉफिट मार्जिन्स, बिकॉज अल्लाह ने जिंदगी में सिर्फ नाम दिया, और मैं कोशिश करती हूँ कि सच बोलूँ, उन लोगों की खिदमत करूँ. ये अच्छा, काम करते हैं ना, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर देन यू. क्या बात बेटा, ये ब्रेक है जिसकी वजह से तुम भी पैसे मिल रहे हैं तुम्हें. वाह वाह वाह. इसलिए देखिए खामोश बैठे. साहिर भाई देखते थे ब्रेक के वक्त देखते मैं समझ जाता ब्रेक आ गया. अच्छा, मैं तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लगा रहा. अभी इनके दिल पे ना ये जो मोमेंट्स में तुमसे बात कर रहा हूँ, ये बहुत यहाँ पर लग रहे होंगे इनके ना कि भाई ब्रेक क्यों नहीं ले रहे हैं. मैंने इसीलिए बगैर सोचे समझे ब्रेक ली नहीं, बात कर दी सारी. मैं भी बहुत कम बोल रहा हूँ आज. अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, एंड वी बी राइट बैक. हमारी जिंदगी एक कैनवस की तरह है. हम इसमें जो चाहे वो रंग भर सकते हैं. सिर्फ एक भरम है दोस्ती, उसे कायम रखना, और ये भरम कायम रहेगा. मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लिया. कभी कभार अंदाजे गलत हो सकते हैं. तुम्हें मुझ में और फैसल में से एक को चुनना होगा. अब फैसला तुम्हारे हाथ में. मैं नहीं कर पाऊंगी. तमीज. हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि इस तरह से दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए. मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त. चलो अपनी होने वाली दुल्हन को अपने नाम पे अंगूठी पहनाओ. सिर्फ तुम्हारी होके रहना चाहती हूँ फैसल, सिर्फ तुम्हारी. भूल जाओ फैसल को. Alright जी, once again welcome back and I've got Farhan Ali Agha from M Mohabbat. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? वालेकुम सलाम. ठीक ठाक हैं. Thank you so much Farhan. Always good to see you. हमेशा तुझे देख के बहुत, तुमको देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है. Pleasure is all mine. Always. Thank you very much for coming. बहुत बहुत शुक्रिया. We've got Tipu as well. Tipu, अस्सलाम वालेकुम. How are you? आप कैसे हैं? ठीक हैं? कैसे हैं आप? खैरियत से? Good to see you. Thank you very much. बहुत Hope you are fine. अल्हम्दुलिल्लाह. Eid is good for you. अल्हम्दुलिल्लाह. And for TV1. आप सबको ईद मुबारक. अल्हम्दुलिल्लाह. And of course एक शख्स का मुझे तारुफ ज़रूर करवाना है. When I started my career back in 2007 here at TV1, तो वहाँ पे ये थे इन्होंने मेरे, अब तो शायद मैं थोड़ा बहुत फिर भी कुछ कर लेता हूँ. उस ज़माने में बहुत मुश्किल हुआ करता था, और मुझे जैसे तुम लोगों पे कभी कभी गुजरती ना दिल पे कि तुम लोग ये कहते हो भाई ये क्यों, मतलब तुम कुछ कह नहीं पाते हो मुझे. ऐसे ये बेचारा ना, ये अक्सर कुछ नहीं कह पाता था, बस सिर्फ ये कहता था ये आदमी भी गाता है. तो बट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, महबूब अशरफ साहब के साहबजादे हैं, एंड अज़हर इज़ हियर टुडे. अस्सलाम वालेकुम अज़हर. कितने सालों के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ. बिल्कुल, और मैं तो आपको टीवी पे देखता रहता हूँ. इट्स जस्ट ब्यूटीफुल टू सी यू. एवर ग्रीन है आप, जैसा छोड़ा उससे और अच्छे. तो आप भी बहुत अच्छे हो गए, आप भी बहुत अच्छे. इट्स महबूब भाई कैसे हैं? ठीक हैं? करम अल्लाह. सीरियसली आज बड़ी ये एक सफ़र है डाउन द मेमोरी लेन, जिसके अंदर मैंने अज़हर को देखा है. हमने दुनिया के बड़े बड़े शोज़ किए हैं, और लेकिन मैंने 50-70 हज़ार लोगों के साथ शो किए हैं, लेकिन वो शोज़ जो मैंने TV1 पे किए थे जिस ज़माने में शुरू किया था, उन शोज़ से अभी तो फिर भी थोड़े बहुत AC है. अभी आपको शायद आज गर्मी लग रही है, लेकिन नॉर्मली यूजुअली ACs बहुत काम कर रहे होते हैं. लाइट्स बड़ी हो गई हैं, थोड़े से और चीज़ें. हम शादी के शोज़ करते हैं तो हज़ारों लोग उसके अंदर होते हैं, बाकी और शोज़ होते हैं. उस ज़माने में इधर ऑडियंस हुआ करते थे, यहाँ मेरी टेबल होती थी और एक टेबल और एक कुर्सी होती थी.
इधर मेरा बैंड जो कि ये थे अज़हर वगैरह वो बैठा करते थे, और दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग एंड वेरी डियर टू मी अमजद साबरी, वो यहाँ पर आके बैठे थे पहले शो के अंदर। फर्स्ट शो, पहला शो था मेरा TV1 पे, पहला लेट नाइट शो था पाकिस्तान का, पहला लेट नाइट शो था पाकिस्तान का उस वक्त, और वहाँ पर अमजद आके बैठे थे। एंड आई रिमेंबर वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ दैट अमजद वॉज अ पार्ट ऑफ मी, और इस ईद क्या हज़ारों ईदें आ जाएँ और चली जाएँ, एंड इफ़ आई रिमेन हेयर एंड अमजद देयर आई नेवर फॉरगेट हिम, बिकॉज जब वो अमजद चला गया तो वो जाते जाते एक हिस्सा अपने साथ ले गया मेरा। और आज के दिन ज़ाहिर है जहाँ हम PK 8303 के शोधा को याद करते हैं और कोरोना के मुतासरीन को याद करते हैं, वहाँ पर अमजद was truly my best friend। एंड रस्म बड़ी होती है यार, हम रस्म बड़े करते हैं, साहिर भाई आप कॉल कर दें लोगों को या हमारे कोऑर्डिनेटर्स कॉल कर दें। अमजद के साथ मेरा ये मान था, एक मतीरा पे ऐसा है मान मेरा और एक अमजद पे ऐसा मान था मेरा। अमजद को तो कभी ये भी नहीं हुआ मैं किसी से भी कह देता था कि राजा भाई को फ़ोन कर दे, अमजद को फ़ोन कर दे, और वो सिर्फ इतना कहता था भाई बुला रहे हैं, बस वो कहता अच्छा भाई मैं आ रहा हूँ, भाई से बोलना मैं आ रहा हूँ, बस इतनी बात। तो आई स्टिल मिस यू यार, अज़हर को देख के पता नहीं मुझे कहाँ से तू याद आ गया, एंड आई नो यूर अप देयर, सो मैन आई मिस यू। और अमजद भाई के साथ मैं आपको बात को कंटिन्यू करता हूँ, अमजद भाई के साथ हमने शोज़ किए, कवाली होती थी उनकी, वो तो पहले करते थे यार तुम्हारी आधे घंटे की परफॉर्मेंस होगी पहले, फिर मेरी कवाली होगी। तो ज़्यादातर शोज़ यही होते थे कि हमारी आधे घंटे की परफॉर्मेंस होती थी, हम वो प्रमोट करते थे क्या तुम दोनों क्या करो, फलाना क्या करो, कोई दिन खा, तो फिर ये क्या कवाली अमजद वाज लाइक दैट, साथ होता था। हाँ सबके एक ब्रेक, पुराने सीनियर जूनियर हर एक को एक ही तरह मिलते थे, रिस्पेक्ट देते। क्या बात, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टीपू इज हियर एंड ऑफ कोर्स फरहान इज हियर। ए मोहब्बत के बारे में बात करेंगे, नया टीवी सीरियल है जो कि TV1 का है और ऑन एयर होगा। ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा, वो भी राइट बैक। की इतनी फिक्र क्यों है आखिर? आपकी बहन है, बेटी है या बीवी है, वो कान भर रही है आपके, वो जलती है हमारी खुशियों से, हमारा घर उजाड़ना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है हमें। और तुम एक कमजोर औरत की तरह उससे जेलस हो, है ना? उसकी खूबसूरती, उसके बात करने का अंदाज, उसके खुद को कैरी करना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की थी तुम वो नहीं। ऑलराइट जी, ए मोहब्बत की तरफ से हमारे पास इस वक्त फरहान मौजूद है। फरहान, क्या कैरेक्टर क्या है तुम्हारा इसमें? ये सबसे पहले तो आई लाइक टू से कि ये सीरियल डायरेक्शन के हवाले से काशिफ सिद्दीकी हैज़ डायरेक्टेड इट, एक्टिंग के हवाले से, प्रोडक्शन वैल्यू के हवाले से। यार एक्टिंग में जावेद भाई हैं, बहरोज़ भाई हैं, शहरोज़ हैं, फजीला काजी हैं, आई थिंक अनम फयाज हैं। हाँ, क्योंकि होता ये कि आजकल इतना कमर्शियल काम कर रहे होते हैं कि यूजुअली पीपल कास्ट यू, एक टाइप कास्टिंग होती है कि इनको इस रोल में ले लें और ये काम कर लेगा। एक्टिंग पे मेहनत हुई है। काशिफ क्योंकि खुद भी एक अच्छा एक्टर है, डायरेक्टर जो है, तो उसका पैशन है ये काम। तो पैशन जब होता है तो आप परफॉर्मेंसेस को निकालते हैं एक्टर्स से, एक्टर्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, अगर आप बोलेंगे नहीं वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक करते हैं। उस हवाले से बहुत अच्छा सीरियल है। ओके। और मतलब मैं अपने बहुत सारे सीरियल्स नहीं देखता, मगर मैं ये देखूंगा जब ये ऑन एयर आएगा। वेरी वेरी बहुत कास्ट तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कास्ट है। आई थिंक इट्स यू, जावेद भाई, बहरोज़ भाई, शहरोज़ इज देयर, एंड देन फजीला काजी इज देयर, देन ऑफ कोर्स अनम फयाज इज देयर। टिपिकल एक जो स्टोरी होती है ना हमारी सोसाइटी की, हाई क्लास सोसाइटी की, कि जो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो और आपको मिड लाइफ क्राइसिस जो होती हैं इधर उधर डिविएट कर जाते हैं रिश्तों में। अच्छा, मैं एक माइक मुझे चाहिए, अगर माइक मुझे मिल जाए जिया के लिए, तो जिया यू डोंट हैव माइक, आपने पहना हुआ नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, मुझे बता दीजिएगा अगर हम, अच्छा किचन में तो नहीं, ब्रेक पे तो नहीं जा रहा? नहीं टिपू, डू यू वॉच प्लेस? देखते हैं, खुद देखते हैं? जी, आई डू वॉच प्लेस। यू यूज्ड टू वर्क इन इट, अब भी करते हैं या नहीं करते? अब भी करता हूँ, बट मैं ज़्यादा मना करता हूँ रोल और करता कम हूँ। यू वेरी सिलेक्टिव। नहीं, सिलेक्टिव की बात नहीं है साहिर भाई, अब बात ये है कि जो चीज़ आपको ऑफ़र हो रही है, अगर आप समझते हैं कि वो
कोई भी कर सकता है तो वो मुझे नहीं मज़ा आता करने का। तो अगर कोई अजीब सा कैरेक्टर है तो वो मुझे पसंद आता है। लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि लगता है आपको काम नहीं मिल रहा, ऐसी बात नहीं है। मैं ज़िंदगी में बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने पिछले 4-5 साल में बहुत डिस्कवर किया है कि सुकून जो है ना, वो ज़्यादा अच्छा है कि आप परेशान हो के ज़बरदस्ती किसी सेट पे जाके 4 पैसे कमाएं, उससे अच्छा है कि आप घर बैठ के वही 4 पैसे कमा लें सुकून से, इज्जत से और पीस ऑफ माइंड से। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और कभी कभी ऐसा होता है आप काम कर रहे होते हो, What are you doing? आई एम गोइंग लाइव। ये लाइव है। मैं लाइव कैसा होता है? कभी-कभी होता है। Are you serious? लाइव शो में लाइव जा रहे हैं। इधर दिखाओ, मुझे दिखाओ। नहीं, मैं तो अपने ऊपर नहीं रख रहा हूँ। ये हम लोग लाइव जा रहे हैं मतीरा के उससे, प्लीज। दिस इज जिया अली। अस्सलाम वालेकुम जिया, ईद मुबारक। ईद मुबारक कहते हैं इनको, आपने कहना है इनको। हाँ, देयर यू गो। दिस इज फरहान अली आगा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। दिस इज टीपू। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये मतीरा का फीड है तो जिसके अंदर हम अजहर हमने तो पहले दिस इज बरकत। मैंने बोला था कल रात में लाइव हूँ। एंड दिस इज उस्मी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और ये हमारा पूरा सेट है जी, ये पूरा वाला पूरा सेट है चारों तरफ से। दिस इज मतीरा। नहीं मतीरा लाइव है, लेकिन जो देख रहे हैं वो लाइव नहीं है। नहीं वो लाइव है, वो लाइव है, बिल्कुल लाइव है, वो भी लाइव है, वो लाइव देख रहे हैं। हाँ, मैं भी लेमे जैसे हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद And you're मुबारक। also coming on this app क्योंकि वो बार I am definitely coming and ईद मुबारक टू यू। सबसे बड़ा बस स्टे सेफ, स्टे होम, क्वारंटीन में रहिएगा और उनको लोगों को मत भूलिएगा जो PK 8303 के शोहदा हैं उनको, एंड ऑफ कोर्स उनको मत भूलिएगा जो कोरोना से इफेक्टेड हैं। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सो कमिंग बैक टू यू, तो यू हैव स्टार्टेड सिंगिंग एज वेल, और हमेशा से गा रहे हैं आप? हमेशा से गाता था। जिया जी जानती हैं, हम गए थे 2011 में एक प्ले शूट करने मलेशिया, तो उस वक्त मैंने इनको अपना एल्बम सुनवाया था, तब तैयार था वो एल्बम। वाओ। उस वक्त क्योंकि ये बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनती हैं, तो मैंने इनको चेक करवाया था कि शिकायतें सुनूं मैं, बुराइयां सुनूं उसमें से, तो इन्होंने कुछ चीज़ें उसमें से पिक की, वो मुझे बताईं और मैंने उसको एब्जॉर्ब किया और प्रैक्टिस करने की कोशिश की। अभी भी करता हूँ। आज आप क्या सुना रहे हैं, किससे शुरू कर? बहुत अच्छी बात। आई डोंट नो अजहर भाई, जल्दी शुरू करें। आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं प्रोग्राम को, ये बताएं। आप जो आप सुनाना चाहते हैं। कर रहा हूँ अब, कोई ब्रेक की तरफ नहीं जा रहा, कोई ब्रेक की तरफ नहीं जा रहा और कोई ब्रेक नहीं लेगा अब अगर किसी ने ब्रेक लिया। तुम्हारी आवाज कैसी हो? ना गा सके ऐसा वो सुनाओ। ऐसा गाना क्या नहीं गा सकते तुम? क्या हम किस तरफ इसको लेके जाएं महफिल को, मैं ये पूछना चाहूंगा। किस तरफ ले जाना? थाईलैंड लेकर जाओ। चलें यार, दिल कर। अगर आपने मेमोरी लेन का जिक्र किया है तो फिर मेमोरी लेन में थोड़ा पीछे जाते हैं। बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला लिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो बता जरा मुझे, तूने किया था प्यार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। आएगी तुझ में रोशनी अब
के नाम पे तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। ओ आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आंसू है जो रुके हुए बस के उन्हें बहा भी दे। आंसू है जो रुके हुए हंस के इन्हें बहा भी दे। जितने हैं दाग प्यार के रोके अखियों से अखियों की होए ना जुदाई रब्बा आशिकाना मन की सुन ले दुहाई रब्बा। कोर्स ये लाइव होने जा रही है मतलब यौन और होने जा रही है बहुत जल्दी। लैला ज़ुबैरी सर हमारे साथ लाइन पे हैं, आप ही के साथ उन्होंने काम किया। सो लेट्स से हेलो टू लैला। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? हाउ इज़ यू? मैं ठीक हूं। आर यू स्टिल बेस्ड इन इस्लामाबाद? इस्लामाबाद में ही हैं आप? जी, मैं इस्लामाबाद में हूं। मेरा घर इस्लामाबाद में और आई एम स्टेइंग होम, तो मैं इस्लामाबाद में हूं। तो आपका क्वारंटीन और आपका ईद कैसी गुजरी है? ईद अच्छी गुजर गई, अल्लाह का शुक्र है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और मजा आया। अच्छा ये बताइए मोहब्बत कैसी लगी आपको? ये जो सीरियल है हाउ इज दिस फॉर यू? ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मोहब्बत अच्छा, मजा आया काम करने का, अच्छा रहा। और शहरोज के साथ तो पहले भी मैंने काफी काम किया हुआ है, तो इसलिए हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनी हुई है। और वो मेरा बेटा बना है इसमें, तो हमारा उसी तरह की केमिस्ट्री उसमें नजर भी आएगी आपको। बहुत अच्छा लगा है काम करके, उसके साथ हमेशा मजा ही आता है। और काशिफ से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अकोमोडेटिंग है, तो उनके साथ भी काम करके बहुत मजा आया। अच्छा ये बताइएगा कि आपका कैरेक्टर दरअसल है क्या? आई नो यू आर प्लेइंग द मदर ऑफ शहरोज, लेकिन कैरेक्टर क्या है आपका? उसमें ये दिखाया है कि एक आर्मी ऑफिसर की बेवा का कैरेक्टर है। और वो जो कि अपने बेटे को स्ट्रेंथ देती है बहुत ज्यादा, उसका है वो जो बेटा बिल्कुल वो हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, मगर वो माँ की वजह से काफी उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो उसमें कुछ इस तरह का कैरेक्टर है। और माँ बेटे की बहुत अच्छा दिखाया है, उनका प्यार, उनकी अंडरस्टैंडिंग, और बड़े मजे के सीन्स हैं इस तरह के। अच्छा, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जब ये सीरियल ऑन एयर होगी? मैं तो बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि कब आएगा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जान करके टीवी 1 पे चलने लगा है ये। तो बस उम्मीद है कि लोग पसंद करेंगे और मैं भी इसको शौक से देखूंगी। कास्ट बहुत अच्छी है, टीम बहुत अच्छी है, और उम्मीद है कि काम अच्छा हुआ होगा, अच्छा बना होगा। मेहनत तो बहुत हुई है इस पे। नहीं इंशाल्लाह ताला। फरहान इज आल्सो हियर, फरहान अली आगा। अस्सलाम वालेकुम लैला, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक फरहान। क्या हाल है आपके? ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बिल्कुल। तो जाहिर से फरहान भी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, तो इसलिए मजे का सीरियल होगा। I know जावेद साहब इज देयर, बहरोज भाई इज देयर, एंड देन शहरोज इज देयर। अच्छा, हमारे सेट पे जो लोग हैं उनका भी मैं आपको तारुफ करवा दूं कि वी हैव गॉट टीपू हियर, वी हैव गॉट नाजिया मलिक हियर। ज्यादा नहीं जानती हैं? अच्छा, नहीं जानती होंगी, आपको सब ज्यादा नहीं जानती हैं। क्यों, ऐसा ही है ना? कौन?
टीपू शरीफ को आप ज्यादा तो नहीं जानती, मेरा ख्याल है। टीपू शरीफ को तो मैं इतना जानती हूँ कि शायद किसी को जानती हूँ। आप ये बताएं कि आपको हुंजा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस मौसम में? बहुत। मैं कल ही किसी को कह रही थी मैं हुंजा बहुत मिस कर रही हूँ। 3-3 घंटे गाने सुनाता था इनको वहाँ जंगल में बैठ के। There you go। 3 घंटे अच्छी तरह जानती है मुझे। आपको और कर्नल साहब को बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ आपकी बिल्लियाँ ठीक होंगी। अब आगे बढ़ जाएं, वरना मैं पूरे दिन बात कर सकता हूँ उनसे। नाजिया मलिक is here as well। नाजिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। इस्लामाबाद का मौसम बेहतर है बीबी या थोड़ी गर्मी हो गई उधर शुरू? इस्लामाबाद का बड़ा अच्छा मौसम अभी तक जा रहा है ना, प्लेजेंट है ना वहाँ पर। तो गर्मी होती है तो अगले दिन ठंडा हो जाता है, मजे का मौसम है। That's the best thing actually about Islamabad। And then we've got Matira as well। Before I let you go, Matira से भी बात कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मतीरा, हाउ आर यू? आई एम गुड। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। And then 2 more people here, बरकत और उज़मी, ये आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो प्लीज इनसे प्लीज जरूर बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ईद मुबारक आपको, आपके फैमिली को। आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। अच्छा, हमारी तरफ से थैंक यू सो वेरी मच लैला जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ईद मुबारक आपको। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इंशाल्लाह शैल सी यू सून। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ये सीरियल है ए मोहब्बत, जो कि अब ऑनर होने जा रहा है, और इसके फौरन बाद नाज़िया बता रही हैं तुम आज कुछ बना रही हो हमारे लिए। बना रही हूँ शाही टुकड़े। ओहो, वेरी नाइस। तो पता मैंने ही बनाए थे रमजान में। अच्छा, तुमसे अच्छे नहीं बना सकता, ये मुझे ये गारंटी है मेरी, ये मेरी गारंटी। अगर आपके साथ शानी भाई होंगे तो यकीनन अच्छे बने होंगे, फिर एक जैसे बने होंगे। ऊपर जरा एक्स्ट्रा क्रीम डालिए। नो बट नाज़िया इज अ वंडरफुल कुक। तो इसके फौरन बाद हम नाज़िया की तरफ चलेंगे, एंड नाज़िया इज गोइंग टू टेल अस एग्जैक्टली कि शाही टुकड़े आज आपने कैसे बनाने, ब्रेक के बाद।